जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग अशोका जो आपके मौर्य एम्पायर के तीसरे महान शासक थे, उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दीपवंश और महावंश, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्चर पावर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम, अशोका। आंसर है आपका डी, अशोका। ठीक है, देखिए दीपवंश और महावंश ये जो आपके लिटरेचर हैं, ये जो सोर्सेज हैं, इनसे अनुसार ये कहा जाता है कि जो अशोका थे, अशोक जो थे, जब उन्होंने कैप्चर किया, मतलब जब वो राजा बने, तो राजा बनने से पहले उन्होंने मतलब राज्याभिषेक के लिए युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 99 भाइयों की उन्होंने हत्या की थी। ठीक है, देखिए अगर इसके पीछे की हम लोग कहानी मतलब जो लिखा गया है, बहुत सारे ऐसे बौद्ध और जो आपके जैन लिटरेचर हैं, उन लोगों ने ऐसा बताया है। तो देखिए क्या था कि इनके जो पिता थे बिंदुसार, बिंदुसार जो थे वो अशोका से, मतलब कहते हैं कि अशोका जो थे उनसे, मतलब अशोक से वो मतलब थोड़ा भी प्यार नहीं करते थे। अपने बेटे थे उनके अशोक तक, लेकिन वो उनसे थोड़ा भी, मतलब कह सकते हैं कि वो उनको मतलब एकदम पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अशोक की कहा गया, मतलब जो आपके अशोक थे उनकी जो मतलब कह सकते हैं वो थोड़ा अगली थे। ठीक है, मतलब देखने में उतने अच्छे नहीं थे, और उनकी जो बॉडी थी, उनकी जो स्किन थी एकदम मतलब कह सकते हैं एकदम ड्राई स्किन थी उनकी बॉडी की। ठीक है, और बिंदुसार कहते थे कि इसको देख के मुझे लगता ही नहीं कि राजा का बेटा है, या मतलब कह सकते हैं कि राजघराने का लगता है। तो इस वजह से क्या था कि बिंदुसार जो थे वो अशोक से मतलब ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते थे, और इसकी वजह से अशोक मतलब बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक जो है वो राजा बने। लेकिन अशोक जो थे वो तो एक राजपुत्र थे, मतलब राजा के पुत्र थे, तो इसके वजह से उनका जो लालन पोषण हुआ वो एक राजा के बेटे की तरह हुआ, जिनके अनुसार मतलब उनको अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या और ये सब चीज़ें जो थी वो उन्होंने बचपन में उनको सब मिला। और बाद में ये क्या हुआ कि तक्षशिला के ये गवर्नर नियुक्त किए गए। ठीक है, राज्यपाल, जो मैक्सिमम जो उस समय के जो स्टेट होते थे, जो उसके जो राज्यपाल होते थे, गवर्नर होते थे, वो राजा के अपने बेटे को ही नियुक्त करते थे। तो ये तक्षशिला के गवर्नर थे, तक्षशिला के गवर्नर थे जब बिंदुसार की मृत्यु हुई। और बिंदुसार की मृत्यु हुई तब बिंदुसार चाहता था, मतलब बिंदुसार चाहते थे कि जो उनके सबसे बड़े बेटे शिशुम हैं वो राजा बने। ठीक है, शिशुम को गद्दी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन अशोक को जैसे ही पता चला कि बिंदुसार का अपना अंतिम समय चल रहा है, तो ये तक्षशिला से मगध की जो कैपिटल थी उस समय आपके पाटलिपुत्र, उधर की तरफ ये प्रस्थान किए, और इनका सहायता दिया था, इनको मतलब हेल्प किया था बिंदुसार के एक मंत्री थे जिनका नाम था राधा गुप्त। मंत्री का नाम था राधा गुप्त। राधा गुप्त ने हेल्प किया था अशोका को राजा बनने में, और इसकी सहायता से कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और राजा बने। देखिए अगर हम लोग अंतर देखें तो बिंदुसार की जो डेथ हुई थी वो हुई थी आपकी 273 बीसी में, 273 बीसी में, और 273 बीसी में युद्ध हुआ। 273 बीसी में राज मतलब जो कह सकते हैं कि सिंहासन पर तो बैठ गया था अशोक, लेकिन इसके 4 साल बाद यानी कि 269 बीसी में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। अशोक का राज्याभिषेक जो था वो 269 बीसी में हुआ। तो ये जो 4 वर्ष है, ऐसा माना जाता है कि ये 4 वर्ष जो थे ये राज्य के लिए युद्ध हुआ, आपस में युद्ध हुआ, जिसमें 99 भाइयों की हत्या का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो है 99 भाइयों की हत्या वाली जो बात है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हाँ कुछ लोगों का हत्या हुआ था, कुछ लोगों को मारा गया था अशोका के द्वारा, कुछ लोग मतलब जब ये राज सत्ता के लिए जब युद्ध हुआ तो कुछ लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन 99 जो ये नंबर है ये गलत है, क्योंकि जो
5वां शिलालेख है, जो 5th आपका रॉक एडिक्ट है, उसमें अशोक और उसके भाई और उसके जो परिवार का उल्लेख मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि 99 भाइयों की हत्या नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये स्टोरी है और इस तरह से जो आपके अशोक थे वो राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द कम अशोक? कम शोक, बृहद्रथ, अशोका, सुसीम, बिंदुसार। आंसर है आपका अशोक। ठीक है, जो आपके अशोक थे, एक आपके तिब्बती लेखक थे, तिब्बत के लेखक थे जिनका नाम था तारानाथ, जिनका नाम था तारानाथ। तारानाथ के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो आपके राजा अशोक थे, ये अपना बहुत जो लाइफ था, बहुत साल जो थे, बहुत ही प्लेजर मतलब कह सकते हैं, बहुत मतलब आराम की जीवन ये जी रहे थे। ठीक है, जब ये राजगद्दी पर बैठ गए, थ्रोन पर जब ये सिंहासन पर बैठ गए, इसीलिए इनको कम शोक कहा गया। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द दिव्यावदान बिंदुसार वांटेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू सक्सीड हिम? सुसीम, अशोका, तिस, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका ए, सुसीम। ठीक है, इसके पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब इसमें बोल रहे थे तो हमने बताया कि जो अशोक थे वो देखने में थोड़े कुरूप थे, उनका त्वचा जो था बहुत ही ड्राई स्किन था, जिसकी वजह से जो आपके बिंदुसार थे वो लाइक नहीं करते थे अशोक को। और जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, जो सुसीम नाम था, बिंदुसार चाहते थे कि ये गद्दी पर बैठे, लेकिन सिर्फ बड़े बेटे होने की वजह से सुसीम गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे। गद्दी पर वो बैठा जो रियल में उस गद्दी का हकदार था। ठीक है, अशोक भले ही अगली रहे हो या उनकी जो स्किन थी वो ड्राई थी, लेकिन उनके अंदर एक ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी, एक ब्रेव और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और सैनिक क्वालिटी थी उनके अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मतलब वो राजा बने। ठीक है, राज सिंहासन के लिए युद्ध हुआ और वो जीते और फिर वो राजा बने। ठीक है, लेकिन बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने, बिंदुसार चाहते थे कि सुसीम जो बड़ा बेटा है उनका वो राजा बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड द वायसराय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार? सुसीम, कुणाल, अशोक, वैश्य। आंसर है आपका अशोक। ठीक है, जो उन्होंने बताया था कि जो गवर्नर होते थे या जो वायसराय होते थे किसी भी स्टेट के, जो तक्षशिला या उज्जैन जो भी थे उस समय के आपके, उसमें मैक्सिमम जो राजा के पुत्र होते थे, जो प्रिंस होते थे, राजकुमार होते थे, उन्हीं को उन जगहों पे मतलब बनाया जाता था। ठीक है, और जो इतने भी उनके बेटे थे उसमें सबसे योग्य और सबसे मतलब कह सकते हैं कि वीर या योद्धा जो था वो आपका अशोक थे। और तक्षशिला और उज्जैन में उस समय जो मतलब कह सकते हैं कि थोड़े विद्रोह हुए थे और उन विद्रोह को दमन करने के लिए अशोका को भेजा गया था वायसराय बना के, और अशोक वहाँ पर गए थे। तो ये वायसराय वहाँ के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोका इज रेफर्ड एज द बुद्ध शाक्य इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? मास्की एडिक्ट, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट, कंधार इंस्क्रिप्शन। आंसर है आपका मास्की एडिक्ट, मास्की अभिलेख। ठीक है, मास्की अभिलेख में अशोक ने उसमें वर्णन करवाया है, किया है, अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहलवाया है, बुद्ध शाक्य। ठीक है, बुद्ध शाक्य कहलवाया है, खुद उसमें लिखा है कि अशोका जो है वो बुद्ध शाक्य है। ठीक है, और इसी अभिलेख में अशोक का नाम भी मिलता है, अशोक के नाम का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा एक और आपका अभिलेख है जिसका नाम है सारनाथ पिलर एडिक्ट, सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन। आपका जो सारनाथ जो आपका वो क्या बोलते हैं, मतलब हाँ, जो स्तंभ लेख है, अभिलेख है, उस पे सारनाथ का अशोक का एक और नाम पता चलता है जिसका नाम है धर्मशोक, धर्मशोक। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम जो हैं वो अशोक के मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, से जाने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है BN सिंह क्लासेज, इसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और उसे शेयर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोका इज रेफर्ड टू एज बुद्ध शाक्य इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। आंसर इसका गलत, ऑप्शन इसका गलत हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन वही सेम है, तो आंसर इसका वही है, मास्की अभिलेख। ठीक है, मास्की एडिक्ट।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन ऑफ अशोका ट्राइड टू गेट द बोधि ट्री कट? महादेवी, असंधमित्ता, पद्मावती, तिस रक्षिता है, ठीक है। आंसर है आपका डी, ठीक है। ये जो अशोक की जो पत्नी थी, ये कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म से, यानी जो बौद्ध धर्म था उससे थोड़ा नफरत करती थी और बोधि ट्री से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। इसकी वजह से इन्होंने बोधि ट्री को कट करने की कोशिश की थी, कट करवाने की, उसे काटवाने की कोशिश की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द महावंश और दीप वंश अशोका वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? समुद्र, निग्रोध, वित्सोक, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका बी, निग्रोध, ठीक है। देखिए जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं महावंश और दीपवंश, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं, दीपावदान, इन सब से पता चलता है कि जो अशोक थे वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे अपने भाई सुमन के बेटे, जो उनका भतीजा था निग्रोध, ठीक है। निग्रोध जो थे, मतलब वो बहुत कम उम्र में, जब छोटे बच्चे थे, मात्र 7 साल के थे, तो वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे। और एक बार जब ये जा रहे थे तो अशोक उस समय अपने राजमहल की खिड़की से निग्रोध को जब देखे तो उससे बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि वो इम्प्रेस हो गए। और इससे क्या हुआ कि फिर वो निग्रोध से उन्होंने, मतलब उसके मतलब उन्होंने, निग्रोध ने उनको बुद्ध धर्म की दीक्षा दी और फिर वो बुद्ध धर्म को अपना लिए, ठीक है। कुछ नॉर्थ लिटरेचर है, उत्तर भारत के कुछ लिटरेचर हैं जिनसे ये पता चलता है कि अशोक जो थे वो उपगुप्त नाम के साधु से, मॉन्क से वो कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में, ठीक है। तो ये आपका, इसका आंसर आपका निग्रोध होगा, ठीक है। निग्रोध उनके भतीजा का नाम था, ठीक है। बड़े जो उनके छोटे भाई थे सुमन, उनका बेटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड धर्म महामत्स टू प्रोपोगेट धर्म अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वीमेन? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। आंसर है आपका अशोका, ठीक है। देखिए जो धर्म महामत से अब अशोक ने जब राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, राज्याभिषेक के बाद 14वें वर्ष में धम्म महामत्स नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका काम था, प्रमुख काम था कि जनता के बीच में धम्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और इसका उल्लेख जो है वो 5वें अभिलेख में मिलता है, 5वें अभिलेख में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्य किंग? अशोका, बृहद्रथ, दशरथ, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका बृहद्रथ, ठीक है। देखिए अशोक जो थे वो आपके 273 बीसी में राजा बने और 269 बीसी में वो उन्होंने का राज्याभिषेक हुआ। और अशोक की जो मृत्यु थी वो 232 बीसी में हुई, मृत्यु हुई थी 232 बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में। और इनके मृत्यु के बाद इनके जो बड़े बेटे थे कुणाल वो राजा बने। और कुणाल के बाद अगले राजा बने आपके, जो कुणाल थे, कुणाल के बाद राजा बने संप्रति, कुणाल के बाद राजा बने संप्रति, ठीक है, संप्रति। और संप्रति जो थे ये जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था, ये जैन धर्म के उपासक थे। संप्रति के बाद राजा बने दशरथ, संप्रति के बाद राजा बने दशरथ। और दशरथ जो थे ये अजीवक धर्म के मतलब मानने वाले थे, अजीवक धर्म के। और अंतिम राजा थे आपके बृहद्रथ, बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति जो थे, एक ब्राह्मण सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग, एक नए डायनेस्टी शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। और ये जो आपके बृहद्रथ थे, लास्ट राजा, बृहद्रथ की हत्या हुई थी 185 बीसी में, 185 बीसी में आपका कह सकते हैं कि 185 बीसी के आसपास आपका जो मौर्य एम्पायर था वो खत्म हो गया और एक नए वंश की उत्पत्ति हुई, शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग के अंडर में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंस्क्रिप्शन आर देयर अशोका? 30, 31, 32, 33। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्णन किया गया है, अलग अलग बारे में बताया गया है। कुछ किताबें 40 के आसपास बताती हैं, ठीक है।
इसके अनुसार अगर हम देखें ऑप्शन के तो 33 सबसे निकट होगा 40 के, तो ये आंसर आपका 33 होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग अशोका के अभिलेख के बारे में अगर हम बात करें तो अशोका के जो अभिलेख था, इसको कैटेगरी में अगर हम लोग अलग अलग डिवाइड करें तो अशोका के जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार के अभिलेख हो। ठीक है, जो एडिक्ट हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक आपका है शिला अभिलेख, शिलालेख, रॉक एडिक्ट, शिलालेख। उसके बाद है आपका स्तंभ लेख, पिलर अभिलेख, पिलर एडिक्ट। और तीसरा है आपका गुहा लेख यानी कि केव। ठीक है, शिलालेख में आपके 2 प्रकार के थे, एक आपका था दीर्घ रॉक एडिक्ट यानी कि बड़ा जो था मेजर, और दूसरा आपका था जो लघु, ठीक है, छोटा यानी कि माइनर। स्तंभ में भी आपके 2 थे, दीर्घ और लघु यानी कि माइनर। तो ये इतने प्रकार के आपके थे। इसके अलावा कुछ सेपरेट थे, अलग अलग 2 थे आपके, अलग अलग करके आपके 2 सेपरेट इंस्क्रिप्शन थे। तो ये आपके अभिलेख और ये आपके अभिलेख के प्रकार थे अशोका के समय में, जितने भी अभिलेख के को खोजा गया है आज तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अशोका से रिलेटेड था, वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी अशोका से। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।